अरे यार, कल से जिम पक्का। हाँ हाँ पक्का। अरे कल कर लेंगे। साउंड familiar? ये कहानी हम सब की है ना। चाहे वो जिम हो, कोई इंपॉर्टेंट काम हो, या फिर बस सुबह का अलार्म बंद करना हो। हम सब कभी ना कभी चीज़ों को कल पर टाल ही देते हैं। और अगर आपका जवाब हाँ है, तो भाई आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। ये इतना कॉमन है ना कि इसके पीछे के जो आंकड़े हैं वो आपको सच में हैरान कर देंगे। देखिए, रिसर्च बताती है कि करीब करीब 80 से 95% कॉलेज स्टूडेंट्स चीज़ों को टालते हैं। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, आम लोगों में भी हर 4 में से एक इंसान की यही कहानी है। तो ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी एक कॉमन चुनौती है। तो सवाल ये है कि इस टालम-टोल की आदत से, इस प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा कैसे पाया जाए? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना हमें टाल-मटोल के बारे में एक बहुत बड़े मिथक को, एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ना होगा। क्योंकि हम जो सोचते हैं ना कि ये क्यों होता है, असल में वजह वो है ही नहीं। हम सबको यही लगता है कि टाल-मटोल एक टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ना? टू डू लिस्ट बना लो, कैलेंडर सेट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये नहीं है। नई साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि ये असल में एक इमोशनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। मतलब दिक्कत हमारे टाइम में नहीं, हमारी फीलिंग्स में है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। हम 4 तरह के टाल-मटोल करने वाले पर्सनैलिटीज की बात करेंगे और आप ये पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि आपका विलेन कौन सा है। तो सबसे पहला टाइप है द ओवरथिंकर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो लोग हैं जो सोचने विचारने के जाल में ही फंसकर रह जाते हैं। अब देखिए, ओवरथिंकर काम करना नहीं चाहते ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उनका दिमाग कोई फाइनल फैसला ही नहीं ले पाता। उनके मन में बस यही चलता रहता है, यार अगर ये काम नहीं किया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। और इसी डर की वजह से वो एक्शन ले ही नहीं पाते, बस प्लानिंग और प्लानिंग में ही अटके रहते हैं। ओके, दूसरा टाइप है द डोपामीन गाइडर। अब ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनका काम पूरी तरह से उनके मूड और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मम्मी ने कहा कि स्टेशन से किसी रिश्तेदार को ले आओ, तो बिल्कुल मन नहीं करेगा, आलस आएगा। लेकिन तभी किसी खास दोस्त का फोन आ जाए तो तुरंत एनर्जी आ जाती है। डोपामीन गाइडर बस वही काम करते हैं जिसमें उन्हें तुरंत खुशी या मजा आता है। मतलब उनका मन ही उनका बॉस है। अब आते हैं तीसरे टाइप पर, द स्लॉथ बियरर। और ये वो लोग हैं जिनमें काम करने की इच्छा तो होती है, लेकिन सच में उनके अंदर वो फिजिकल या मेंटल एनर्जी ही नहीं होती। और देखिए, ये सिर्फ आलस नहीं है, इसके पीछे असली बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। हो सकता है शरीर में विटामिन्स की कमी हो, या ये भी हो सकता है कि दिमाग का जो एक्शन लेने वाला हिस्सा है, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो कम इस्तेमाल होने की वजह से थोड़ा कमजोर हो गया हो। और हमारा चौथा और आखिरी टाइप है द कंपेनियन सीकर। ये वो लोग हैं जिन्हें मोटिवेशन के लिए हमेशा किसी और की जरूरत पड़ती है। इनका सोचना होता है, अगर मेरा दोस्त जाएगा तो मैं भी जिम जाऊंगा। मतलब जब तक बाहर से कोई धक्का नहीं लगता, ये काम शुरू ही नहीं कर पाते। तो अब आप देखिए, चारों कितने अलग हैं। ओवरथिंकर फैसले से डरता है, डोपामीन गाइडर मूड पर चलता है, स्लॉथ बियरर में एनर्जी नहीं है, और कंपेनियन सीकर को किसी का साथ चाहिए। वजह अलग अलग हैं, पर नतीजा एक ही है, कोई एक्शन नहीं। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये पैटर्न्स क्या हैं, पर सवाल ये है कि लंबे समय में इन आदतों की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं। और इसकी कीमत बहुत भारी है। सबसे पहले आप पीछे रह जाते हैं। आपको महसूस होता है कि आपके साथ वाले लोग लगातार एक्शन लेकर आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। दूसरा, आपकी इमोशनल हालत खराब हो जाती है। जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो धीरे धीरे शक और प्रेशर में बदल जाता है। और तीसरा, आप अपनी दिशा ही खो देते हैं। छोटी छोटी देरी जुड़कर आपको आपके असली लक्ष्य से बहुत दूर ले जाती है। और स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जब एक छोटा सा असाइनमेंट टालने से पूरा ग्रेड खराब हो जाता है या करियर का कोई बड़ा मौका हाथ से निकल जाता है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक ऐसी 21 दिनों की मेंटल प्रैक्टिस जो आपके दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकती है। और देखिए, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रैक्टिस है, एक ऐसी आदत जो 21 दिनों तक लगातार करने से आपके अंदर डिसिप्लिन की एक मसल बना देगी। और इसे करना कब है? रोज रात को सोने से ठीक पहले। तो स्टेप 1 तो आप कर चुके हैं, अपने विलन को पहचानना। अब आता है स्टेप 2। आपको रोज रात को एक डायरी में बस ये लिखना है कि आज मैंने क्या क्या नहीं किया। मतलब वो कौन से काम या आदतें थीं जो आपसे छूट गईं। और यहां कोई जजमेंट नहीं है, बस ईमानदारी से अपने पैटर्न को पकड़ना है।
अब आता है स्टेप 3। डायरी में एक और कॉलम बनाइए। क्या होता अगर मैंने ये कर लिया होता? ये एक तरह की मेंटल रिहर्सल है। आप अपने दिमाग को ये महसूस करवाते हैं कि काम पूरा करने के बाद कितनी अच्छी फीलिंग आती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब आप पॉजिटिव फीलिंग्स के जरिए अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे हैं। ओके, अब चौथे और आखिरी स्टेप पर जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी नियम समझना होगा। नियम ये है, बड़ा सोचो पर शुरुआत छोटी करो। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे दिमाग को मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसे सबूत चाहिए। अगर 1 घंटे का वर्कआउट करने का सोचना ही एक पहाड़ जैसा लग रहा है, तो बस 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरू कीजिए। जब आप वो छोटा सा एक्शन लेते हैं ना, तो आप अपने दिमाग को एक जीत का सबूत देते हैं, और उसे बस यही चाहिए। और आखिर में, ये जो पूरी प्रैक्टिस है, इसे सिर्फ एक आदत की तरह मत देखिए। ये आपकी पहचान बदलने का एक तरीका है। एक टाल मटोल करने वाले इंसान से एक एक्शन लेने वाले इंसान बनने का सफर है। और यही है स्टेप 4, अपने सबूतों को ट्रैक करना। जब आप रोज अपनी छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करते हैं, तो आपके दिमाग को वो सबूत मिलता रहता है जिसकी उसे जरूरत है। और धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगता है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अब वापस आपके हाथों में आ रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, वो पहला छोटा सा सबूत क्या होगा जिसे आप आज रात ट्रैक करेंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत बस यहीं से होती है।